हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी मित्रों का हमारा राधे राधे। मित्रों, स्टडी पावर सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे मित्र, कल हम सब पढ़ चुके थे बहुपद की परिभाषाएं। बहुपद की परिभाषाएं, डिफिनेशन, सूत्र सब हमने कल ही पढ़ा था। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 और क्या है, बहुपद। यहाँ पे लिखा है कि प्रश्नावली कितनी है, 1.1। कौन सा चैप्टर है, बहुपद। ठीक, तो मेरे मित्र, बहुपद पे जाने से पहले थोड़ी सी छोटी सी बातें कर लेते हैं कि शून्यक। तो मेरे प्यारे मित्र, आपने जाना बहुपद किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक पहचानना कैसे होता है, चर राशि, अचर राशि। उसके बाद आपने समझा था डिग्री मतलब घात, डिग्री घात भी पहचानना। आप घात कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद मतलब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, रैखिक होते थे, द्विघात होते थे, त्रिघात बहुपद होते थे। तो मेरे प्यारे मित्र, आ जाती है बात शून्यक की। किसकी, शून्यक की। शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं। तो जो हमारा चर और अचर राशि होता है, चर और अचर राशि होता है, तो कहीं कहीं पे हमारा क्या होता है, px बराबर 0 मान लेते हैं और कहीं बराबर y 2x प्लस 1। तो जब हमें कहता है शून्य ज्ञात करने के लिए इस ग्राफ में, तो मेरे मित्र जो ये y दे रखा है, क्या है, ये हमारा px है। क्या है, px है। अब जब इसकी बात करते हैं, ये है क्या, तो ये हमारे क्या बनते हैं, हमारे बनते हैं 2 1। तो x के ग्राफ पे चलती है, y के ग्राफ पे चलती है। तो आगे शून्य में हमारा एक छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला ये है मेरे मित्र, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये हमारा क्या है, शून्य का एक फार्मूला है। कैसा फार्मूला है, बीजीय व्यंजक के प्रकार का। किसके, बीजीय व्यंजक का है। ठीक मित्र, अब उसी में आ जाता है शून्य के योगफल और गुणनफल ज्ञात करने को। तो शून्य के गुणनफल और योगफल मेरे मित्र, शून्य के योगफल, शून्यकों के योगफल जब ज्ञात करेंगे, तो मेरे मित्र इसका फार्मूला आ जाता -b बटा a, -b/a। ठीक, अब इसी का आ जाता है शून्यकों का योग। क्या योग हो गया, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या मित्र, गुणनफल। ठीक, गुणनफल, तो गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। ठीक मित्र, एक ही 2-3 फार्मूले थे शून्यक में, और शून्यक में बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हम आपको ग्राफ के माध्यम से बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, आपसे समझिएगा। ठीक मित्र, ठीक, इसको रब करते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, नोट कर लीजिए मित्र। देखो मित्र, प्रश्नावली 1.1 में एक पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ है। ठीक, प्रत्येक स्थिति में px का शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बोला क्या अभी, जहां पे y x दिया रहेगा उसको हम क्या मान लेते हैं, हमारा px, y की जो वैल्यू बीजीय व्यंजक दिया होता है हम px मान लेते हैं। ठीक, अब पहला प्रश्नावली 1.1 में पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है, px के लिए yx
px क्या दे रखा है, y इक्वल टू px, ठीक, ये दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px का शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या ज्ञात करनी है, शून्यकों की संख्या, ठीक। तो मित्र यहां पे देखते हैं तो y क्या है हमारा, y px है। अब इसको रब करते हैं, शून्यकों की संख्या बतानी है। पहले इस ग्राफ पे आते हैं। ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है इसे x डैश बोलते हैं। जो पैरेलल खींची गई है मेरे मित्र, ये देखो x डैश। एक जो वर्टिकल खींची गई है उसे y डैश। तो इसमें पूछा है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या मेरे मित्र इसमें कुछ ना है, शून्य है, क्योंकि x अक्ष पे कहीं कट नहीं रहा है। ये किस पे काट रहा है, y पे, और किसके पैरेलल गया है, x के, ठीक। इसमें कोई शून्य नहीं है। अब आ जाता है सेकेंड क्वेश्चन में, किसमें, सेकेंड में। तो इसमें कहा शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो शून्यकों की संख्या इसमें होगी मित्र क्या, एक किस पे काट के जा रहा है, y पे, किस पे, y पे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक शून्यक है। तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई, एक हो गई। अगर हम px बराबर करना चाहेंगे तो एक कितना हो गया, एक हो गई, ठीक। इसी प्रकार तीसरे में आ जाती है। तीसरे में मेरे मित्र x डैश y डैश। तो हमें गिनना किस पे है, हमें गिनना है x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे एक शून्य, एक और एक कितने, दो, एक, तीन। तो हमें क्या मिल गया, शून्यकों की संख्या कितनी मिली, शून्यकों संख्या मिला 3। कितना, 3। अगर हम इसको px बराबर 3 लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक, समझ में आई। इसी प्रकार चौथा देखो, एक किसका है, U आकार का है। किस प्रकार का, U आकार का। तो मेरे मित्र ये U आकार का, तो यहाँ पे देखो 1, 2, किस पे काट रहा, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। इसमें अगर हमें y की नहीं लेनी है, हमें 1, 2, 3, 4। तो शून्यकों की संख्या मित्र कितना हो गई, शून्यकों की संख्या हो गई 4, 1, 2, 3, 4। अब इसी प्रकार इसमें आ जाते हैं। इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या 1 टच करके जा रहे, लेंगे इसको भी 2, 3। तो मित्र ये जो y एक्सिस पे काट रहा है इसको नहीं लेंगे हम, तो कितना हो गया हमें, 3, 1, 2, 3। शून्यकों की संख्या प्राप्त हुई 3। अगर इसको px बराबर 3 लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक। अब प्रश्नावली 8.1 आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। तो 1.2 में भी देखते हैं, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच कीजिए। तो हमने अभी फार्मूला आपको बताया था। इसी प्रकार चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा आ जाता पहला क्वेश्चन, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक। इसका देखते हैं द्विघात बहुपद लग रहा है और बीजीय व्यंजक है। अब इसका गुणा करने पे 8 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आए। तो इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ कि गुणनखंड होना चाहिए, फैक्टर गुणनखंड। तो फैक्टर गुणनखंड करेंगे मित्र, तो कैसे होगा, सवाल कुछ गलत तो नहीं है मित्र, सवाल कुछ गलत तो नहीं है।
में। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक, तो अब इसमें ये फैक्टर कर दिए, माइनस करने पे 2 भी आएगा, गुणा करने पे 8 भी आ जाएगा। तो अब इसका कॉमन लेते हैं कि कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पे दोनों में देखते हैं, कॉमन मिल रहा है x, यहाँ पे x प्लस 4। ठीक, यहाँ कॉमन मिला माइनस, यहाँ मिला x माइनस माइनस प्लस गुना 8। ठीक, अब ये दो कॉमन मिले, x प्लस 4 x माइनस 2 ये दोनों। ठीक, अब हमें क्या कहता, शून्य ज्ञात करने को, तो हमें पहले शून्य ज्ञात करना होगा। क्या, शून्य। तो शून्य निकालने के लिए x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस के 4। इसी प्रकार x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर प्लस के 2। ठीक, हमें शून्य क्या मिला, हमें शून्य मिला 4 और 2, माइनस के 4 और 2 क्या मिला हमें, शून्य। अब कहा है शून्य तथा गुणांकों के बीच की सत्यता का जांच कीजिए। तो पहले मित्र हमें ये देखना होगा इसके योगफल कितने आते हैं। क्या, योगफल कितने आते हैं, तो इसके योगफल कैसे निकालेंगे, बताइए जल्दी से। शून्य का योग, शून्य का योग बराबर -4 प्लस 2, -4 प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक, गुणनफल, तो गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा शून्य का, -4 गुणे 2, तो बराबर हो जाएगा 8। यही होगा। अब मित्र क्या करेंगे, इसकी सत्यता का जांच करेंगे। यहाँ पे कर देते हैं सत्यता की जांच। तो जांच में कैसे, पहले इसको लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सूत्र क्या था, सूत्र ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a बराबर हमारा क्या कितना है, a बराबर 1 मान लेंगे x स्क्वायर की जगह पे, b बराबर -2 मान लेंगे, c बराबर -8 मान लेंगे। तब शून्य को का योगफल कितना था सूत्र में, -b/a। तो -b हमें कितना, तो -2, a बराबर कितना है 1, तो हमें कितना माइनस प्लस 2। ठीक, 1 लिख सकते हैं या ना लिखो कोई बात नहीं, सब सही है। गुणनफल, क्या, गुणनफल गुणनफल में क्या हो जाएगा, गुणनफल में हो जाएगा c/a। तो c हमें कितना है -8 और a कितना है 1, तो हमें कितना मिला -8। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, अर्थात
सही, सही है, क्योंकि शून्यकों का योगफल और इसके दोनों बराबर है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या आ जाता है, कह रहा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, क्या प्लस 1। अब इसके मित्र फैक्टर करो, फैक्टर कैसे होगा, तो फैक्टर हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस के 1। ठीक, सही है कि नहीं। 4s स्क्वायर नहीं कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है 2s, तो जब 2s मिल रहा है तो 1s यहाँ पे बच गया, तो 2 दूना 4, 2s, यहाँ पे 2s कॉमन ले लिए थे तो माइनस 1, तो यहाँ पे मित्र देखो कुछ बच रहा नहीं, तो यहाँ ले लेंगे 1 और 2s यहाँ प्लस है माइनस है तो हो जाएगा माइनस के 1। ठीक, अब ये सेम हो गए तो 2s माइनस 1। ठीक, अब 2s माइनस के 1, सही है, कुछ गलत हो रहा मित्र। 4s इतना हो गया तो माइनस हो गया, देखते हैं आगे। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू बराबर 0, तो s बराबर हमें मिला क्या 1/2। ठीक, 1 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर हमें मिला 1/2। अब क्या करना था, हमें शून्य कितने मिल गए, शून्य मिला 1/2 कॉमा 1/2। ठीक, अब शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल कितना था मेरे मित्र, शून्यकों का योगफल था 1/2 प्लस 1/2, तो इसका हर हो जाएगा 2/4, नहीं सेम 2/2। अब गुणनफल क्या हो जाएगा, 1/2 इतना, इसका हो जाएगा कितना मित्र, अब इसमें क्या आ जाता है, इधर आ जाता है कि हमें गुणनफल प्राप्त हो गया, योगफल प्राप्त हो गया। अब सत्यता की जांच करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें a बराबर हमें मिला 4, b बराबर मिला माइनस के 4, c बराबर मिला प्लस के 1। ठीक, अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना था, माइनस b। तीसरा क्वेश्चन 6s स्क्वायर 7x, तीसरा मित्र, इसका क्या फैक्टर बन जाएगा, इसका फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि ये बीजीय व्यंजक नहीं है। x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3, अब ये बीजीय व्यंजक के रूप में हो गए। ठीक, अब इनका हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, तो कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 2x, यहाँ 2 करेंगे तभी तो माइनस होगा, माइनस के 3। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या होगा, x, और यहाँ पे 3 ले लेते हैं,
तो 3 दूना 6 x माइनस के 3 त्रिका 9। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे काम, अब इसका मित्र 3x + 1 बराबर 0। तो इसका जब पक्षांतर करेंगे x का मान निकालेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 1/3। अब हमें शून्य कितना प्राप्त हुआ, शून्य 3/2 इंटू माइनस के। ठीक, ये हमें शून्य प्राप्त हो गया। अब शून्य के योगफल, शून्य का योगफल शून्य का योगफल मित्र कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस के माइनस। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 त्रिका 9 माइनस के 2 तो हो जाएगा 7/6। ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, कटेगा नहीं, ये कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। अब गुणनफल इसी प्रकार, गुणनफल क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू माइनस के 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस के 1/2। ठीक, शून्य का गुणनफल। अब इसी प्रकार सत्यता की जब जांच करेंगे, क्या सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच में आपको पता है, क्या पता है, जांच ax² + bx + c। अब इसका क्या था, 6x² 7x था, 7x माइनस के 3। तो a बराबर हमें प्राप्त हुआ 6, b बराबर हुआ माइनस के 7 और c बराबर माइनस के 3। ठीक, अब शून्यकों का योगफल, b/a, तो b -7 a 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल बराबर c/a, तो c माइनस के 3, a कितना था 6, तो कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस के 1/2, 7/6 कामा माइनस 1/2, ये उत्तर हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार मेरे मित्र 4u² + 8u, इसका भी आप इसी तरीके सेम कंडीशन में, सेम फॉर्मेट में ऐसा आप कर लीजिएगा। अगर आप करिएगा, नहीं आता कमेंट कीजिएगा तो हम वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, अब इसी प्रकार मित्र हम कराते हैं t² - 15, t² - 15 पांचवा क्वेश्चन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, क्या कर लेंगे, t² - √15 अब हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा ये, अब मित्र इसका क्या होगा, t + √15 कितना, √15 = बराबर 0, तो t² बराबर इधर जाएगा तो हो जाएगा 15। ठीक, अब t² - के √15 = 0, तो t² बराबर हो जाएगा प्लस के √15। ठीक, इतना समझ में आ गया।
तो शून्यक क्या मिले, शून्यक मिले -15 और +15। ठीक, अब शून्यक के योग, शून्यक योग अभी करते हैं। तो शून्यक का योग हमें कितना कितना मिला था, -15 +15, तो बराबर हमें क्या मिला, 0 मिला। गुणनफल में क्या मिलेगा देख लेते हैं। गुणनफल किसका, शून्य का। ठीक, तो हो जाएगा -15 और +, तो इसका बच्चों मिलेगा हमें 15। ठीक, तो हमें शून्य का तो हो गया। अब सत्यता की जांच करते हैं। कैसे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हमें फिर लिखना है ax² bx + c। ये इसलिए लिखते हैं कि आपको समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब हमें कितना मिला था, t² -15। ठीक, अब देख लेते हैं। a बराबर हमें मिला t, b बराबर मिला 0t, क्योंकि कुछ है तो है नहीं। c बराबर मिला हमें 1, नहीं, c बराबर मिला हमें 15 -15। ठीक, इतना हो गया। तो शून्यक का योगफल -b/a, तो -b हमें मिला 0। ये कितना है, ये हमें t², तो हमें मिला 0। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल, तो c/a हमें पता है, तो c बराबर -15। ठीक, a बराबर t²। मित्रों यहाँ पे क्या करेंगे, 0 जो है यहाँ पे 1 मान लें, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा 15, तो हमें मिल गया -15 और 0। ये उत्तर हो गया।